एमपी बोर्ड के क्लास 7th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में सामाजिक विज्ञान की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका जो अध्याय 2 है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि फुल सोल्यूशन आप पार्ट 2 का अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अध्याय 2 है आपका, अध्याय 2 का नाम है मौसम को समझना। मौसम को समझना, तो आज हम मौसम को समझना है उस पार्ट का सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से समुद्र तट पर सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इसमें 1013 मिली बार। बी नंबर वाला आंसर आपका सही है। दूसरा है वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करने की इकाई है, तो मिलीबार। कौन सी है? मिलीबार। तीसरा है पवन को प्रवाहित करने वाले कारक हैं, तो गति व दिशा। कौन करते हैं? गति और दिशा करते हैं। चींटियों द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना उनका एक स्वाभाविक व्यवहार है, जो मौसम में अपेक्षित परिवर्तन का संकेत है, तो भारी वर्षा। क्या आंसर है इसका? भारी वर्षा। अगला आपका रहेगा जलवाष्प से संतृप्त वायु में सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत होता है, तो 100%। कितना? 100%। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाली वायुमंडलीय परत को रेडियस कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा आपका है हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को रेडियस कहा जाता है, तो इसको विंड वेन कहा जाता है। तीसरा आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे ठोस टुकड़े रेडियस कहलाते हैं, तो ओले कहलाते हैं। अगला किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को रेडियस कहते हैं, तो मौसम कहते हैं। पांचवा वायु की आर्द्रता को रेडियस के रूप में मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आपका 7वां प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत मौसम विभाग की स्थापना यानी कि विज्ञान ने की है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। तो आपको आधा प्रश्न में से लिखना है, किस वर्ष की जगह पे आपको केवल लिखना है 1875 में की गई थी। 8वां वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा की मात्रा मापने के लिए वर्षा मापी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। केवल एक शब्द का आंसर है, आपको किस की जगह पे लिखना है? वर्षा मापी मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला है आदित्यात जयते वृष्टि आदर्श वाक्य किस प्रचलित प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो यह आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है। किस ग्रंथ से? मनुस्मृति ग्रंथ से। अगला है पवन की गति और दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर और दिशा मापने के लिए विडवेन का उपयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर और विडवेन का उपयोग किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है जल का तरल रूप से गैसीय रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का तरल रूप से भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाता है। अब आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 12वां, किसी स्थान का औसत दैनिक तापमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का औसत निकालकर। किसका? जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसका औसत निकालकर मापा जाता है। अगला है आपका किसी स्थान की वर्षा की सही मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो यंत्र को खुले समतल स्थान पर सीधा और पेड़ पौधों व इमारतों से दूर रखना चाहिए। क्या करेंगे? यंत्र को हम खुले में समतल एक समान जगह पर रखेंगे। कैसा रखेंगे? सीधा और पेड़ पौधों व इमारतों से दूर रखेंगे। अगला क्या कारण है कि कोच्चि में जयपुर की तुलना में अधिक आर्द्रता पाई जाती है? तो कोच्चि समुद्र के पास है, इसलिए वहां वायु में अधिक जलवाष्प होती है। कहाँ पे? ये समुद्र के पास है, इसलिए उसमें जलवाष्प अधिक होती है।
अगला आपका है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस राज्य में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया है, इसका प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो सिक्किम में इसका उद्देश्य मौसम की जानकारी देकर आपदा की पूर्व चेतावनी देना है। किसमें? सिक्किम में। अगला आपका है वर्तमान समय में मौसम संबंधी पूर्वानुमान की भविष्यवाणियां अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? तो इसमें मौसम से जुड़ी आपदाओं से बचाव और पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। इससे क्या होगा, मौसम से जुड़ी जो आपदाएं हैं उनसे बचाव और पहले से तैयारी करने की मदद हमें मिल जाती है। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न, मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन तथा वर्षा मौसम के प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या है? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन तथा वर्षा मौसम के प्रमुख तत्व हैं। अगला है आपका वायुमंडलीय दाब से क्या आशय है? यह सभी जगह समान क्यों नहीं होता है? तो वायुमंडलीय में अंतर के कारण हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। वायुमंडलीय में क्या होगा, अंतर के कारण हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? तो मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। किसका? मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। 20वां है वर्षा मापी का नामांकित चित्र बनाइए तथा किसी स्थान के वर्षा मापन की प्रक्रिया लिखिए। तो वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापने का यंत्र है। ये क्या है? एक वर्षा मापने का यंत्र है। इसमें वर्षा का जल और कीप द्वारा एकत्र होकर मापक सिलेंडर में भरा जाता है और भरकर मापक पर बने पैमाने से जल की ऊंचाई देखकर वर्षा की मात्रा मिलीमीटर में ज्ञात की जाती है। तो इसका चित्र मैंने नहीं बनाया है, आपको कंप्लीट कर लेना है। और दिए गए भारत के मौसम की चेतावनी के संकेतों को पहचान कर लिखे कि यह मौसम की कौन सी दशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप 3 इमेजें देख सकते हैं। तो ये वाली जो इमेज है क्या है? कोहरा है। यहाँ पे हल्की वर्षा यानी कि थोड़ी थोड़ी बूंदा आएंगे और यहाँ पे भारी वर्षा, अधिक पानी गिरेगा। और यहाँ पे हम माप के देखेंगे अधिक तापमान और यहाँ पे कम तापमान। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज इस क्लास में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट 2 है उसका फुल सोल्यूशन बताया है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो आप अपनी जो 8th ग्रेड की पुस्तक है उसमें भर ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें।